डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? तो हम आपके साथ दोबारा से हाजिर हैं आज का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके, जिसके रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीछे कुछ साल में भी क्वेश्चन थे, उसी अकॉर्डिंग हम लोगों ने आपके लिए क्वेश्चन रेडी किए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड हमने पहले भी बहुत सारी वीडियो डाले हुए हैं, तो उनको भी ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसी वीडियो आ रहे हैं और उन्हें कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो भी बताना। ठीक है, तो हमारे चैनल अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं अपन चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? जैसे अपने गांव में, शहरों में, हर जगह काम में लिया जाता है ना स्टूडेंट ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है कि एसी वोल्टेज को स्टेप अप एंड डाउन करना। जो अपना एसी घरों में क्या कौन सा वोल्टेज आता है? एसी आता है। एक डीसी होता है, एक एसी होता है। डीसी अपना सोलर से रिलेटेड आ गया और एसी वोल्टेज हो गया अपना जो घरों में लाइट आती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? एसी वोल्टेज को स्टेप डाउन और अप करने का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट है आवेग। आवेग की विमा क्या है? क्या है? एम एल टी। एम हो गया द्रव्य, क्या बोलते हैं, मास। एल हो गया लेंथ, टी हो गया टाइम। देखो इसमें टी ऐसे नहीं है स्टूडेंट, ये है कि टी के ऊपर -1। ठीक है स्टूडेंट, टी की घात बोलते हैं जिसको, ये ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो गया? एम एल टी की घात 1। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट, वह क्रिया जिसके द्वारा जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय किया जा सके। ठीक है स्टूडेंट, जो चुंबकीय धातु होती हैं उनको क्या किया जा सके? अचुंबकीय किया जा सके। ठीक है स्टूडेंट, तो कौन सी क्रिया होगी? डीमैग्नेटाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, डीमैग्नेटाइजेशन क्रिया होती है जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत क्या है? जो डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए पदार्थ का कौन सा अधिक प्रयुक्त होता है? जो ट्रांसफार्मर होता है स्टूडेंट, जो इसमें ऐसे अलग अलग कोड होते हैं दोनों साइड, तो ये किसके बने रहते हैं? नरम लोहे के बने रहते हैं कोड। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंज का नियम। लेंज का किस नियम है? वो किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? और ओरस्टेड ने। किसने किया था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव? ओरस्टेड ने। नेक्स्ट है मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 18 डिग्री का। नेक्स्ट है ध्रुवों के साथ नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में पूछे गए थे एक बार पहले भी। ठीक है स्टूडेंट, तो इन दोनों को याद रखना। दोनों अलग अलग डिफरेंस देखना। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक या सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का? 18 का। और ध्रुवों पर नमन कोण कितना है? 90 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकित किया जा सकता है। क्या? जैसे कोई चुंबक है उसको किस तरीके से विचुंबकित किया जा सकता है? कैसे? एक तो उसको थोड़े से अपन लगातार पीटेंगे तो क्या उसका चुंबकत्व गुण नष्ट हो जाएगा। दूसरा, उसको अपन लगातार गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो विचुंबकित हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है कौन से दर्पण पे बनता है? समतल दर्पण पे। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना वस्तु वास्तविक है, उसका प्रतिबिंब क्या है? आभासी है। ठीक है स्टूडेंट, तो कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण। नेक्स्ट है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब वाला दर्पण कौन सा है? समतल और उत्तल। ठीक है स्टूडेंट, समतल दर्पण में क्या होगा? सीधा प्रतिबिंब बनेगा लेकिन क्या होगा? आभासी होगा। ऐसे उत्तल में सीधा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टी। ठीक है स्टूडेंट, जो उसका वो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी? उल्टी होगी। नेक्स्ट प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके कुछ नियम होते हैं ना प्रकाश के परावर्तन के नियम। जो रेखा जैसे उसके सेंटर से निकलती है तो वो सीधी निकल जाती है, और तो इसी तरीके से क्या होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये था, ये आपतन कोण है, ये ऐसे होगा, ये सीधा निकल जाता है ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? क्योंकि क्या होती है? यह हीलियम गैस
क्या होती है, हवा से हल्की होती है। इसीलिए इसको स्टूडेंट एरोप्लेन होती है ना, उसके टायर में भी भरा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, एरोप्लेन के टायरों में कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस होती है। नेक्स्ट, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है। जैसे यूरेनियम का रेडियो एक्टिव विघटन किया जाता है, यूरेनियम होता है जैसे 235 लेते हैं अपन, उसका रेडियो एक्टिव विघटन किया जाता है तो लास्ट में क्या बचता है, शीशा बचता है। नेक्स्ट, उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती है जहाँ तड़ित झंझा आती है, क्या कहा जाता है, आइसोब्रोन्स कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, ताप घटने के साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध, जैसे टेम्परेचर है उसको घटाया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे क्या होता है इसका, ऐसे होता है ना। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था, जोसेफ अस्पर्डिन ने। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है, द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन होता है जिसके कारण क्या होती है, भारी मात्रा में विस्फोट होने पर वो द्रव्य किसमें चेंज होता है, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या है स्टूडेंट, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। किसका प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, तैराव का सिद्धांत की खोज किसने की थी, आर्किमिडीज ने। किसकी खोज स्टूडेंट, वापस तैराव के सिद्धांत की खोज किसने की थी, आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे, कौन सी स्टूडेंट, अनुप्रस्थ। एक होती है अनुदैर्ध्य। ठीक है स्टूडेंट। तो प्रकाश किरणें कौन सी होती है, अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश किरणें मतलब प्रकाश किरणें ऐसी आती है ना, जैसे अपने इधर से सूरज है तो ये समानांतर। ठीक है स्टूडेंट। तो प्रकाश किरणें कौन सी होगी, अनुप्रस्थ किरणें। नेक्स्ट है, शीत ऋतु के दिनों में हम साफ मौसम होने पर ज्यादा क्या महसूस करेंगे, ठंड महसूस करेंगे सर्दी के दिनों में। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, किसी भी ध्वनि की पिच या तारत्व उस ध्वनि की किस बात पर निर्भर करता है, उसकी तरंग आवृत्ति से। ठीक है स्टूडेंट। उसकी तरंग आवृत्ति पर क्या करता है, उसकी ध्वनि की जो पिच है वो उस पर निर्भर करती है। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है, प्रासर्व तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, गाल्टन ने। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, थर्मोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है, तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट होता है वो किस काम आता है, तापमान को स्थिर रखने के। नेक्स्ट है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, मैक्सवेल ने। क्या, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, मैक्सवेल ने। नेक्स्ट, क्यूरी रेडियो एक्टिव किसकी इकाई का नाम है, धर्मिता। धर्मिता की इकाई क्या होती है, क्यूरी रेडियो एक्टिव। ठीक है स्टूडेंट, ये ऐसी चीजें हैं, इसकी इकाई हो गई, मात्रक हो गया, विमा हो गई, ये चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, उनका छोटे से लेकर बड़े तक के सबकी विमाएं कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या उनके मात्रक होते हैं, किसने किसकी खोज की थी, ये आपको मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो घबराना नहीं, आपको सब चीजें हमारे हर वीडियो में प्राप्त होंगी। ठीक है स्टूडेंट। तो जिसने भी हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, जिससे हमारे नए वाले वीडियो जो भी अपलोड हुए हैं, पुराने भी कुछ वीडियो अपलोड हुए हैं और नए, सब आपको जल्दी जल्दी मिल सके। ठीक है स्टूडेंट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केपलर के किस नियम के अनुसार पृथ्वी अपनी कक्षा पर एक समान गति से एक दर से गति नहीं करती, कौन सा नियम है, द्वितीय नियम। ठीक है स्टूडेंट, ये सब नियम भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो डिटेल से नियम आपको बताए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी कैमरे का फिल्म भाग किस तरह का कार्य करता है, आंख की रेटिना। आंख की रेटिना होती है, उसी तरह क्या होता है फोटोग्राफी कैमरे का
फिल्म वाला भाग काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट है शेविंग ब्रश को धोने के बाद उसके बाल किस कारण आपस में चिपक जाते हैं? किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है स्टूडेंट, जैसे देखो अपना वो एक एग्जांपल और है, पानी में अपन साबुन मिलाते हैं तो क्या साबुन ऊपर ऊपर तैरता है और पानी के बीच में क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण ये आपस में चिपके रहते हैं। दूसरा, अपने सर में अपन कंघा रगड़ते हैं तो बाल और कंघे आपस में चिपक जाते हैं ना, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। ठीक है स्टूडेंट, देखो सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि देखो हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स ने, लेकिन अगले ने घुमा के दे दिया कि थोड़ा कंफ्यूजन के लिए इस सदी की शुरुआत में। ठीक है स्टूडेंट, तो घबराना नहीं, मतलब एक ही है इसका। ठीक है स्टूडेंट, किसने खोज की थी? राइट ब्रदर्स ने। नेक्स्ट है यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाता है? उसका प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? अर्धचालक कहा जाता है। नेक्स्ट, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत। ठीक है स्टूडेंट, किसकी है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट, सूर्य की किरणों तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर। स्टूडेंट देखो किसको क्या कहा जाता है, मैंने पीछे मेरे एक वीडियो में आपको शॉर्ट नोट ट्रिक बताई थी जिसमें इसको याद करने के लिए गाने के थ्रू एक सॉन्ग था, कौन सा? दीदी तेरा देवर दीवाना, उसके अंदर मैंने सब बताया था कौन सी चीज को किससे मापा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो पीछे वाली वीडियो को भी आप देखना मत भूलना, जिससे आपको ये चीजें भी जल्दी से याद हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट, पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। ठीक है स्टूडेंट, जो पीछे की अपने पीछे वाले जो मिरर बोलते हैं, जिसको बैक मिरर बोलते हैं, उसको उसमें से देखने के लिए, जैसे पीछे अपने कौन सी गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है इंजनों में रेडिएटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है स्टूडेंट? इंजन को ठंडा रखने के लिए। तो क्या होगा? रेडिएटर का काम क्या होगा इंजन में कि इंजन को ठंडा रखता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट चलते हैं, वायुमंडल में सापेक्ष उपस्थित सापेक्ष आर्द्रता को किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है अवतल लेंस हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है स्टूडेंट, अवतल जो भी लेंस होगा वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। क्या है देखो स्टूडेंट समझना, वाष्प दाब का कोई इंजन है, उसके अंदर क्या है? जल का उबल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है? का जो जल रहा है उसका तापमान पर क्या असर पड़ेगा अगर उसके अंदर क्या है? उसके अंदर जो बॉयलर है उसके अंदर उच्च दाब कर दिया जाए, कि बॉयलर का उच्च दाब करने के कारण क्या है? जो उसके अंदर जल है उसका तापमान घटेगा या नीचे होगा? क्या होगा? उच्च हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट है बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर में उसके उपयोग के आधार पर अशुद्धियां क्या बढ़ाने के लिए मिलाई जाती है? क्या? विद्युत चालकता। और देखो जो एक सेमीकंडक्टर है उसके अंदर अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, क्यों मिलाई जाती हैं? उसकी विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, अगर सेमीकंडक्टर के अंदर अपने को विद्युत चालकता बढ़ानी है तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं? उसके अंदर कुछ उसके प्रयोग के आधार पर उसके अंदर कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती है। ठीक है, तो अशुद्धियां मिलाने से क्या होता है? विद्युत चालकता बढ़ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है पेरिस्कोप बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का। ठीक है स्टूडेंट, पेरिस्कोप होता है उसको बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है? समतल दर्पण। नेक्स्ट है एंगस्ट्रम क्या नापता है? तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य नापने के लिए क्या उसकी इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रम होती है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है लाल रंग का अधिकतम क्या होता है? तरंगदैर्ध्य। देखो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए क्या होता है? लाल रंग अपने को दूर से दिखाई दे जाता है, इसलिए खतरे के लिए कौन सा रंग काम में लिया जाता है? लाल रंग काम में लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके लिए क्या होता है? विबजी और एक होता है ना, याद हो तो, विबजी और एक पर में वो होती है शॉर्ट ट्रिक होती है जिसके अकॉर्डिंग अपन उसकी
तरंग दे रही है उसमें दिया रहता है अलग अलग कलर की, कौन से की सबसे ज्यादा होती है उसके कौन से कम कम होती है ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, कौन से विबज्योर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताप युग तापमापी किसके सिद्धांत पर आधारित है? किसके? सिरके के। नेक्स्ट, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। तो एक होती है अपनी गतिज ऊर्जा, एक होती है अपनी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है स्टूडेंट, तो जो घड़ी वाली जो चाबी आती थी पहले उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती थी? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट, एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड, जैसे कोई चक्का उड़ रहा है तो उसके प्रति सेकंड को किससे नापा जाता है? सेट्रोबोस्कोप से। किससे नापा जाएगा? सेट्रोबोस्कोप से। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं। द्रव तथा गैसों में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, द्रव और गैसों में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है? संवहन विधि द्वारा। नेक्स्ट, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की बहाव। ठीक है स्टूडेंट, देखो वापस वैसे क्वेश्चन आ गए जो मैंने पीछे वाले मेरे वीडियो में शॉर्ट ट्रिक बताई थी, कौन सी? सोंग द्वारा दीदी तेरा देवर दीवाना, उसी अकॉर्डिंग इसको याद करने के लिए देखो उसने देखना आप है ना साइंस के फॉर्मूला और शॉर्ट ट्रिक वाले में। जल का भाव किससे नापा जाता है? क्यूसेक से नापा जाता है। नेक्स्ट, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश कितने प्रकार के, किसके प्रकार के क्या होता है? समानांतर। देखो सूर्य हो गया अपने पास समानांतर ही आता है ना, ऐसे घूम घूम के थोड़ी आता है, सीधा आता है। तो क्या होगा? इसके प्रकाश पुंज क्या होगी? किरण पुंज होती है वो समानांतर पड़ती है। नेक्स्ट है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? एम्पियर से। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या करता है, क्या पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण। ठीक है स्टूडेंट, ऊर्जा तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस पर आधारित हो गया? ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन रखने के लिए प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है? सोनार। ठीक है स्टूडेंट, सोनार क्या काम होता है? ध्वनि तरंगों की पहचान करने के लिए और रिजुरेखन रखने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पत्ती कब लागू हुई थी? 1971 में। अंतरराष्ट्रीय पत्ती कौन सी होगी? जैसे मीटर सेकंड, टाइम को सेकंड में मापा जाता है, ऐसे कौन सी? वो 1971 में लागू हुई थी। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ठीक है स्टूडेंट, प्रकाश वर्ष क्या हो जाता है? दूरी का मात्रक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस बल के कारण अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल के कारण। जैसे देखो दूध अपन मथते हैं तो क्या हो जाता है? दूध जो मशीन होती है उसके चारों साइड हो जाती है ना, ऊपर गोल गोल सी घूमने लग जाती है, वो कौन सा बल होता है? अपकेंद्रीय। जैसे ये मशीन का वो पार्ट होता है, फिर दूध यहाँ तक है तो ये मत्था इधर आ जाएगा ना पूरा, तो ये कौन सा बल हो गया? अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? नरम लोहे। तो विद्युत चुंबक किससे बनाई जाती है? नरम लोहे से। नेक्स्ट, समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? 1/10, मतलब 10 में से 1 भाग क्या रहता है? समुद्र के ऊपर रहता है। नेक्स्ट, जेट इंजन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? जो जेट इंजन होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? जेट इंजन। नेक्स्ट, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का काम में लिया जाता है? विद्युत चुंबक। और विद्युत चुंबक किसकी बनी रहती है? नरम लोहे की बनी रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, स्थिर विद्युत आपेक्षित का प्रयोग किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण को। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्थिर विद्युत अवक्षेपित का। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच कितने समय का अंतर होता है? स्टूडेंट 2 मिनट का। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत बार पूछा गया है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में कितने मिनट का फर्क होता है? 2 मिनट का। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट है, किसकी मूलभूत यूनिट प्रति मात्रा है? किसकी? प्रकाश फोटोन की। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट,
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन क्या होता है? ऐसे समझ गए ना स्टूडेंट? इनका आपस में टक्कर देना ना, फिर इनसे प्रकाश ऐसे टकरा टकरा के अपने पे पहुंचता है, उसको क्या होता है? प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुगराई नहीं रहता उसे क्या कहा जाता है? अंध बिंदु कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा है? मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुगराई नहीं रहता उसको क्या कहा जाता है? अंध बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट, किसके द्वारा ऊष्मा का संप्रेक्षण संवहन कहलाता है? किसके कारण? आणविक संगठन। नेक्स्ट, ऊष्मा के स्थानांतरण किस विधि के माध्यम से को माध्यम क्या है? जो विकिरण होता है, जिसमें विकिरण बोलते हैं, उसमें कहता है ऊष्मा का स्थानांतरण, मतलब उसमें एक जैसे दूसरी जगह जाती है विकिरण वाले विधि में, तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट, जो विकिरण जो होता है विधि होती है, विकिरण विधि में क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए। नेक्स्ट, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा पिंड की किस बात पर निर्भर करती है? द्रव्य पर। ठीक है स्टूडेंट, किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा उस पिंड की द्रव्य पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। जैसे अपनी आंखों पे तेज प्रकाश पड़ता है तो आंखें बंद हो जाती हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? पुतली का आकार छोटा हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? कौन था? डेवी वैज्ञानिक। वैज्ञानिक का क्या नाम था? डेवी ने क्या किया था? बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। नेक्स्ट, स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेक का इस्तेमाल किसके नियम का सीधा अनुप्रयोग है? वस्तुतः पास्कल थे, उसके नियम के अनुसार क्या होता है? स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, सामान्य मानव नेत्र की दूरी बिंदु क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, साइकिल के ट्यूब अधिकांश गर्मियों में किसके कारण फट जाते हैं? किसके कारण? गर्मी। जैसे क्या होता है, जो उसके अंदर हवा भरी जाती है, हवा क्या हो जाती है? जैसे गर्म होती है तो हवा फैलती है, जैसे फैलेगी तो क्या हो जाएगा? अपना टायर फट जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर कितने सेकंड तक रहता है? जैसे कोई आवाज आती है तो उसका प्रभाव मानव के कान पर कितने सेकंड तक रहता है? 1/10वें भाग तक। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है, सेल्सियस में माप का 27 डिग्री सेल्सियस कितने तापमान किसके बराबर होता है? 300 केल्विन के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? आज के लिए अपने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हमारे जो आने वाले कुछ वीडियो हैं वो भी आप तक पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट, और पीछे वाली वीडियो को भी जरूर देखना, जिससे आपको आने वाले एग्जामों में भी हेल्प मिल सके। और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बोलना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे प्रोत्साहन मिलता रहे, जिससे हम आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और टॉपिक लेके आते रहे। ठीक है स्टूडेंट, चलो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।